महंत सत्येंद्र दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। महंत सत्येंद्र दास जी, स्वागत है आपका। सत्येंद्र दास जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे क्योंकि हक में फैसला आया है हिंदू पक्ष के। बिल्कुल सत्य बात है। बहुत बहुत सराहनीय है और स्वागत योग्य है। जिस तरह का आज फैसला आया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और जिस तरह से न्यायालय ने आज फैसला सुनाया है, जहां तक कि कोई पहले भी आशाएं थी और पूर्ण विश्वास था, और आज ये सामने आ गया है। और जिस तरह का फैसला है, स्वागत योग्य ही नहीं, ये भोलेनाथ की पूर्ण कृपा है। और 125 करोड़ के हिंदू वासियों की आस्था का जो केंद्र है, आज उसको विदित हो गया है। और सभी लोगों ने पूर्ण आस्था, निष्ठा और भक्ति के साथ, जिस तरह से गौरी पूजन के लिए लोगों ने आस्था निष्ठा बनी हुई थी, और जिस तरह से लोग पहले पूर्व जाते थे, फिर किसी कारण बस रोक दिया गया था, लेकिन आज सारी प्रक्रिया सामने आ गई और सभी हिंदू अवलंबियों को आज ये पूर्ण हर्षोल्लास के साथ स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसे मैं भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बहुत ही सराहनीय निर्णय आया है, जिसे कभी जो आज बहुत लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे थे, आज उनको मुंह तोड़ जवाब देने का अवसर उच्चतम न्यायालय ने किया है। महंत जी, ये कहा जा रहा है कि फैसला तो बस झांकी है, अभी बाबा के दर्शन करना बाकी है, तो क्या कहेंगे, इंतजार जल्द पूरा होने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है कि आज ये झांकी, जिस तरह से आज झांकी का हम लोगों को दर्शन के रूप में हो रहा है, और अभी बहुत कुछ बाकी है। जो उम्मीदें हैं वह सभी हिंदू अवलंबियों को, जितनी भी लोगों, आज हम सब की आस्था का केंद्र काशी विश्वनाथ है। और वह जो प्रक्रिया पूर्व की बात हुई थी, आज 300 वर्षों का जो प्रतीक्षा हो रही है, वह प्रतीक्षा वो झांकी के रूप में भव्य और दिव्य रूप से जो दर्शन होगा, जिस तरह से नंदी बैठ करके और इतने गर्भगृह की ओर प्रतीक्षा करके बैठे हुए थे, आज नंदी बाबा की प्रतीक्षा पूर्ण हो रही। आज वही उन्हीं के धैर्यता का मैं, और धन्य उन माताओं को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना बड़ा साहस किया था। और आज साहस का परिणाम, गौरी पूजन के लिए उन्होंने साहस जो जुटाया था, आज परिणाम सामने आ रहा है। महाराज जी, अब जब कोर्ट ने कहा है कि ये जो केस है वो सुनवाई योग्य है, तो क्या आपको लगता है हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है, कह रहा है कि हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास सबूत है, इन तमाम दावों को अब बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी? बिल्कुल पूर्ण मजबूती मिलेगी, साक्षात मजबूती मिलेगी। और मजबूती तो साक्षात वहां नंदी बैठे ही हुए हैं, और काशी विश्वनाथ की कृपा पूर्ण है। और वह मजबूती चूंकि धैर्यता का, चूंकि जो हिंदू आज बैठ करके धैर्यता पूर्ण उस आस्था और विश्वास और निष्ठा पे बैठा था, आज भोलेनाथ ने पूर्ण सुनवाई की है। और सुनवाई का आज परिणाम सामने है। और निश्चित रूप से सभी गवाहों के और सभी बुनियादों पे जिस तरह से साक्ष्य मिले, साक्ष्य के आधार पर विजय की प्राप्ति होगी। वही काशी विश्वनाथ का पुनः भव्य दिव्य गर्भगृह में हम सभी लोग दर्शन करेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष के बेशक हक में ये फैसला ना आया हो, एक करारा झटका जरूर मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर लगा हो, लेकिन क्या आपको लगता है महाराज जी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई और कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि इतनी आसानी से तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे, ये लड़ाई बहुत मुश्किल और बहुत लंबी है। जी जी बिल्कुल सत्य बात है आपकी, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से उच्चतम न्यायालय का हम सबका तहे दिल से स्वागत करने योग्य है, और स्वागत करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। यदि फैसला कोर्ट का आता है तो कोर्ट से बढ़कर के कोई नहीं है। और सबसे बड़ा को जिस तरह से कोर्ट ने आज साक्ष्य के आधार पर और आज सुनवाई करने योग्य कहा मुकदमे को, इसे सबको स्वागत करना चाहिए, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो। और सभी समुदाय के लोगों को बैठ करके बाकायदे उसे स्वागत करना चाहिए। और हमें कोर्ट के फैसलों को, जिस तरह से 500 वर्षों तक भगवान मर्यादा राम जन्मभूमि को हम लोगों ने श्रवण किया और उसको साक्षात ने देखा किस तरह से निर्णय आया है, उसी तरह से काशी विश्वनाथ और मथुरा का भी निर्णय, जिस तरह से हिंदू अवलंबी आज बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, उस प्रतीक्षा की गले पुनः आएगी। और वह दिन दूर नहीं है, जिस तरह से राम जन्मभूमि का फैसला आया, ठीक उसी तरह से काशी विश्वनाथ का भी फैसला आएगा। वह जो प्रतीक्षा है और धैर्यता है, वह धैर्य का परिणाम सामने आएगा। ठीक, चलिए, जुड़ने के लिए महाराज जी और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखने के लिए धन्यवाद आपका। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, और ऐसे में ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के हक में आने पर